चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। सुनील टूटू जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे एक डाउट था ये कि वाइफ चली जाती है किसी के दंपति में, फिर वो वापस नहीं आती है, फिर वो कई तरह तरह के बहाने लगाती है, एलिगेशंस लगाती है। वो कैसे देखेंगे और वापस आएगी? उसका क्वेश्चन कैसे आएगा? फिर वो क्या घर वापस आएगी कि नहीं है, या हमेशा के लिए चली जाएगी? देखिए, पहली बात तो हमने इस प्रश्न को खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बना लिया, जिसकी वजह से हमें उलझन हो जाती है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं कि वाइफ के जाने का और वो आएगी कि नहीं आएगी। हमें हमेशा मूल स्वरूप में जाना है कि वाइफ गई ही क्यों थी, वाइफ जाती ही क्यों है। अगर हम उस मूल स्वरूप पर चर्चा करेंगे तो और उन सूत्रों को अप्लाई करेंगे तो बड़ा इजी है उसको समझना। इसका कोई भी एक लाइन का आंसर नहीं हो सकता। हमें वापस आना पड़ेगा उन स्टेप्स पर जिनके कारण पत्नी की नाराजगी होती है। पहला स्टेप, सप्तम भाव का सूक्ष्म अध्ययन। दूसरा स्टेप, सप्तमेश का संबंध किससे बना है, यानी किस भाव के स्वामी के साथ बना है, या स्वयं वो किस भाव में जाकर के बैठा हुआ है। आफ्टर डेट, वीनस, शुक्र उस व्यक्ति का कैसा है। शुक्र को देखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है लगन कुंडली के अनुसार उसको देख लें कि लगन कुंडली में उसकी किस भाव में स्थिति बनी हुई है, उसका किस भाव के साथ संबंध है, या किस ग्रह के साथ संबंध है। वह संबंध उसे किस तरह के परिणाम दे रहा है। ये चीजें फाइंड आउट करने के बाद हमें इस पूरे प्रोसेस में समझ में आ जाएगा कि पत्नी का छोड़ करके जाने का मतलब क्या हुआ, वो रिटर्न आएगी कि नहीं आएगी। ये आंसर छिपा है काफी हद तक शुक्र की पोजीशन से, शुक्र की ताकत से नहीं। शुक्र अगर बलवान है तो छोड़ के जा ही नहीं सकती। जिस पुरुष का शुक्र वेल प्लेस्ड है, हम बोल देते हैं बलवान, बलवान का मतलब ये हमेशा मत सोचा करो कि उच्च का होना चाहिए। उच्च का तो बहुत कम परसेंटेज होता है जिन पुरुषों का शुक्र उच्च का होता है। सिंपल शुक्र अच्छा होने का तात्पर्य इतना है कि शुक्र आपकी कुंडली में ऐसे भाव में बैठा हुआ है जिस भाव में बैठ करके उसे कोई परेशानी नहीं पैदा हो रही। वो किसी भी अपने शत्रु ग्रह से, पाप ग्रह से पीड़ित महसूस नहीं कर रहा। वही पोजीशन शुक्र की अच्छी पोजीशन मानी जाती है। बेशक शुक्र अष्टम भाव में है, किसी भी पुरुष का शुक्र अष्टम में है, पर किसी भी प्रकार का यदि पाप प्रभाव उस पर नहीं है और उसकी अपेक्षा शुभ प्रभाव अगर उसके शुक्र पर है, तो भी उसे पत्नी का पूरा पूरा साथ मिलेगा। ये तो था एक मोटा मोटा चीज को फाइंड आउट करने का तरीका। पर हम गलती कहाँ खाते हैं? गलती जब हम खाते हैं जब हमें दशाओं का विश्लेषण नहीं आता, दशाओं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता, तो हम बहुत बुरी तरीके से गलती खा जाते हैं। और दशाओं को इम्प्लीमेंट करने का सबसे अच्छा सरल सूत्र जो दिया हुआ है
वो लघु पराशरी में दिया हुआ है कि विषोत्तरी दशाओं को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। कैसे, मैं उदाहरण देता हूं। हमारी जन्म पत्रिका में कुछ भाव सेपरेटिव होते हैं, जो कि सेपरेशन को इंडिकेट करते हैं, या जिनका काम है पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का उनके संबंधों को डैमेज करने का। वो भाव है हमारा छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव। ये डायरेक्ट ऐसे भाव हैं जिनका गुण सेपरेशन का है। पर ऐसा थोड़ी है, जिन लोगों की जन्म पत्रिका में छठे भाव की दशा चले, या आठवें भाव की दशा चले, या 12वें भाव की दशा चले, उनकी पत्नी छोड़ के चली जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब तक हम इन तरह के क्वेश्चंस पे नहीं गुजरेंगे, मंथन नहीं करेंगे, जब तक हम ज्योतिष को नहीं समझ सकते। अब मेरे जीवन में भी छठे की दशा तो गई होगी, आठवें की तो गई होगी, 12वें की भी गई होगी। है, हम तो सोचते रहते कब मायके जाए, वो जाती ही नहीं। हम तो फोन भी कर देते, भाई बुला लो कुछ दिन, तो कहते नहीं जी आपकी समस्या आप जानो, हम कौन, हम तो वही पहुंचा देंगे 1100 2100 रुपये, बस ऐसी बात मत करो। कहने का मतलब ये है, दशाएं आएंगी, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि पत्नी छोड़ के चली जाएगी। पर क्या इसका मतलब ये भी है कि इसका मतलब 6 8 12 का कोई असर नहीं? नहीं, असर है। पर हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में ये असर अलग अलग हो सकता है। वो कैसे होगा? वो पराशर ऋषि ने सूत्र लिखे हैं, और लघु पराशरी ने तो उसे बहुत शॉर्ट्स में समझा दिया है कि भाई सेपरेटिव गुण किस दशा में सबसे ज्यादा आएगा। कब पत्नी का मन करेगा कि यार इस आदमी से तो आजादी चाहिए ही चाहिए, ये आदमी कुछ ज्यादा ही अपने आप को समझने लग गया है, और उसको मैनेज कैसे किया जाए एक ज्योतिषी। तो 6 8 12 में भी हमें समझना पड़ेगा कौन सा भाव इनमें सबसे ज्यादा पाप प्रभाव, यानी कि कौन सा भाव महासेपरेटिव है। महासेपरेटिव है, जो जरा सी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करता। पति की अवहेलना बर्दाश्त नहीं कर सकता वो भाव, वो है आपका 8वां भाव। उसमें बहुत ज्यादा सेपरेशन के गुण है। परंतु सूत्र कहता है कि अगर अष्टमेश का त्रिकोण के साथ संबंध बन जाए, आपके लगन का त्रिकोण जो भाव है, अगर उससे संबंध बन जाए, तो सेपरेशन के गुणों में बहुत हद तक कमी आ जाती है। तो लो जी, आंसर मिल गया। पर ये सूत्र कहाँ है? ये लघु पराशरी में है। और एस्ट्रो पाठशाला, अब हम लघु पराशरी के कोर्स को लेके आए हैं, प्रतापशील जी उसको पढ़ा रहे हैं। अगर आप इस ग्रंथ के मूल स्वरूप को पढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष के मूल स्वरूप को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जीवन में ये सूत्र जरूर आने चाहिए। 42 सूत्र हैं, केवल केवल 42 सूत्र हैं, 42 श्लोक है, और वो सारे के सारे प्रेडिक्टिव सूत्र हैं, जिनका न राइट न लेफ्ट, सीधा सीधा संबंध प्रेडिक्शंस करने से है। जिसमें दशाओं, भाव, इनको समझना सबसे बड़ी खासियत इसकी, जो मैं मानता हूं। अदरवाइज तो भाव भावेश कारक तो हम लोग सब सिखाते ही हैं, सारी चीजें होती हैं। दशाओं में ये बड़ा है कि किस दशा में क्या होगा। कभी कभी आदमी की ऐसी दशाएं चल रही होती हैं जो देखने में बड़ी खराब होती हैं, अच्छी नहीं मान सकते उसको, परंतु रिजल्ट बंदे को बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। और कुछ रिजल्ट तो ऐसे आ जाते हैं कि आदमी धराशायी हो जाता है, और वो समझ ही नहीं पाता ये हुआ क्या।
कभी उसको लगता है यार ये तो कोई महापुरुष है, इस पे ज्योतिष अप्लाई होता है कि नहीं होता है। ये कैसे हो सकता है कि मार्केश की दशा में आदमी कुछ बड़ा कर जाए? ये कैसे हो सकता है कि कोई अष्टम भाव की दशा में प्रधानमंत्री बन जाए? ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है कि अमेरिका में बराक ओबामा 12वें भाव की दशा में राष्ट्रपति हो जाए? ये कैसे हो सकता है? तो ये सूत्र सारे गड़बड़ होते नजर आ जाते हैं। अब राजू जी कह रहे हैं इसको लाल किताब से और समझाओ, फिर कोई और कहेगा जी इसको केपी से भी समझाओ। जिससे समझा रहा हूं समझ लो। आपका लाल किताब का प्रश्न पूछ लेना। आज ये फ्री सेशन इसीलिए होता है कि आप कोई भी अपना सूत्र समझ सकते हो। ठीक है। तो कहने सर का ये लघु मतलब पराशरी ये कब आ रहा है? है, कब आएगा लघु पराशरी कोर्स, कब आएगा? आ गया है। आप लोग सो रहे हो, आप आ गया, जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन करो जो कितने है। क्लास? अभी तो कल डेमो हुआ है इसका, अच्छा, कल डेमो और हुआ, बहुत ठीक। सारे लोगों ने इसको चुना भी है। तो आप लोग चाहें तो अब ये मेरे ख्याल से तो नेक्स्ट सोमवार से ये शुरू हो जाएगा विधिवत। सोमवार और मंगलवार 2 क्लासेस होंगी इसके अंदर, और 21 क्लासेस है। और राइट सर। अगर जो लोग, मैं एक बात बता दूं, कल भी मैंने क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था। हिंदुस्तान में अगर टॉप 40 से 50 ज्योतिषी हैं, तो आपको एक भी ज्योतिषी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको लघु पराशरी ना आती हो, एक भी, इवन वन। और वो टॉप की पोजीशन में आ ही नहीं सकता जब तक उसे लघु पराशरी का शुद्ध ज्ञान ना हो। और कोई भी व्यक्ति ज्योतिषी नहीं बन सकता। और हम भी एक प्रकार से लघु पराशरी ही पढ़ाते हैं। जो हम सूत्र आपको समझा रहे होते हैं उसमें बहुत सारे सूत्र लघु पराशरी के ही होते हैं। हाँ, अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए लघु पराशरी के सूत्रों को डिकोड करके बताया जाएगा, फुल एक्सप्लेन किया जाएगा, प्लस विद एग्जाम्पल। हम लोगों ने ये कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया है। और आप प्रतापशील जी को तो आप जानते ही है कि बहुत लंबा एक्सप्लेन करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। क्योंकि ठीक है। देखिए, हमने इतने बड़े बड़े कोर्स बनाए, फिर भी हम 1 साल में, 1.5 साल में ज्योतिष को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए बाय पार्ट्स हमें उसके बनाने पड़ते हैं ताकि एस्ट्रो पाठशाला के स्टूडेंट उसको समझ पाए। कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मकर लगन की कुंडली में, बराक ओबामा साहब की मकर लगन की कुंडली थी, और गुरु ग्रह की महादशा में। अब गुरु जो है मकर लगन में, आप हिसाब लगा के देखो, 12वें भाव के स्वामी है, तीसरे भाव के स्वामी है। उस महादशा के अंदर वो राष्ट्रपति बन गए। मैंने पीवी नरसिम्हा राव साहब का भी उदाहरण दिया था। वो कन्या लगन के व्यक्ति, और मंगल की महादशा के अंदर वो प्रधानमंत्री बन गए देश के। तो कहने का मतलब है, जब हमें ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं। पर जिनको लघु पराशरी के सूत्र अच्छे से समझ में आते हैं, एक तो वो उनका निर्णय करना, किसी निर्णय तक पहुंच जाना, वो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। अन्यथा कंफ्यूजन हो जाता है। वो कुंडली को गलत बताएंगे, कभी आदमी को गलत बताएंगे, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। और कभी कभी वो ज्योतिष को ही गलत बता देंगे कि एस्ट्रोलॉजी जो है फेक है, इसमें कोई दम नहीं है, बोगस है। तो वो उस तरीके से करके निकल जाएंगे। ठीक है। तो आपको ये करना चाहिए। तो बीवी कैसे आएगी, कैसे नहीं आएगी? अगर शुक्र जिंदा है, कहते हैं ना टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है तो बीवी वापस आ जाएगा, आने के चांसेस हैं। और टाइगर बेचारा मरा पड़ा है तो आने के चांसेस नहीं है। शुक्र अगर पाप प्रभाव में ग्रसित है तो आपसे वो पूरी फाइट लड़ेगी, जस्ट लाइक एनिमी समझ करके पूरी फाइट करेगी। कोर्ट कचहरी, एक्स बॉयफ्रेंड, प्रेजेंट बॉयफ्रेंड, सबको लगा देगी तुम्हारी सामत लाने में। सिंपल सा गेम।
तो ये सारा खेल बिजनेस हस्बैंड का देखना, अरे हस्बैंड का देखना है ना। हस्बैंड का ही देखेंगे। उसका तो जैसा है, उसका खराब है जब तो ऐसा हस्बैंड मिला है। वो तो देखने की जरूरत ही नहीं, वो तो अंडरस्टूड बात है, तो सर अंडरस्टूड। जो आपने तो इसी तरीके से अगर हमें और डिटेल में जाना है तो फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा लग्नेश की दशा, दशमेश की दशा। लगन और दशम, इनको बहुत ज्यादा संबंध जो है अपनी उससे नहीं होता, रिलेशनशिप को लेकर के। जब लग्नेश की दशा आती है तो इंसान अपने आप को ऐसे ऊपर उठाने में लग जाता है। तो डेफिनेटली उस समय में उसकी वाइफ को अकेलापन ज्यादा फील हो सकता है। पति इतना, और जितना लग्नेश मजबूत, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि उसको जिम्मेदारी पत्नी को अकेले ही निभानी पड़े। मीन्स परिवार को खुद ही देखना पड़ेगा। तो पति तो सुबह से शाम तक मशगूल रहेगा। दशमेश की दशा में वो कैरियर को पीक लेवल पे जाने के चांसेस होते हैं। हर एक का नहीं होगा कि कोई कहे जी मेरी दशमेश की दशा चल रही है, यहाँ तनख्वाह तक नहीं बढ़ रही है। हर एक की कंडीशन अलग है। बट ये मैं बता रहा हूं, ये उसमें पे पानी संभावना देना है। छुपी हुई है। समाज, संभावना छुपी हुई है कि आप इस लेवल तक अपने कैरियर को, एक पीक लेवल तक अपने कैरियर को पहुंचाने में सक्षम हो जाते हैं। तो उस समय भी पत्नी जो है थोड़ा सा ऐसा फील कर सकती है कि भाई पति तो बस आता है, सोता है और सुबह पहले चला जाता है, निकल जाता है, इसको कोई घर परिवार से कोई लेना देना नहीं है, इसको मुझसे भी कोई खास लेना देना नहीं है। ऐसी फीलिंग्स आ सकती है। ये सूक्ष्म चीज है। और ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हो, फिर हमें नवमांश की स्टडी करनी पड़ेगी, पूर्णतया नवमांश को समझना पड़ेगा। फिर जा करके हमें चीज समझ में आएगी। ठीक है। दूसरी बात, कमजोर पुरुष और कंजूस पुरुष, ध्यान से समझना। कमजोर पुरुष और कंजूस पुरुष, दो तरह के व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनके पास स्त्री रहना पसंद नहीं करती। जिस व्यक्ति की सोच बड़ी होती है, विशाल होती है, और जो अपनी स्त्री की रेस्पेक्ट करता है, उसके साथ हर स्त्री खुश रहने का प्रयास करती है या खुश रहती है। ठीक है। हाँ, तो बहुत सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। और हमेशा कसूर पुरुष का हो ऐसा भी संभव नहीं। कभी कभी पुरुष की कुंडली में ऐसे दोष मिल जाते हैं कि उनको पत्नी ही बहुत गड़बड़ मिजाज की मिल जाती है, जो अकेली अपने घर को आग अपने हाथों से बड़े प्यार से हंसी खुशी लगा देती है, बस। और फिर बाद में रो करके कहती है कि मेरा क्या कसूर, मैं तो, मतलब विक्टिम कार्ड खेल देती है। और उस समय स्थिति बड़ी खराब है। हमने कुछ ऐसी बुजुर्ग महिलाओं को अपने जीवन में देखा है जिन्होंने अपनी कारगुजारियों से अपने घर को, पूरे घर को, हंसते खेलते घर को बर्बाद किया है। और बाद में वही वाली बात कि साहब मैं तो बहुत ही मजलूम हूं। तो ये सब बातें हमें ज्योतिष के माध्यम से बड़े अच्छे से समझ आ सकती है, अगर हम समझना चाहे तो। ठीक है, चलिए।